Good morning students, how are you? I hope you are all good. In my previous video, we discussed chapter number 14, that is electric current and its effects. And today we will note down some important point, that is note first point. Notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit. Notice that the key or switch can be placed anywhere in the switch. In my previous video, we discussed what is switch, and the symbol is this, that is switch on and that is switch off. Notice that the key or switch, जो हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक का, तो ये जो स्विच होता है यहाँ पे बेसिकली हमने सर्किट डायग्राम में यहाँ पे बल्ब यूज किया था एंड वी यूज देयर स्विच at this point, but in this node point, notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit. ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग यहाँ पे स्विच यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इसी प्लेस पे ही यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बेसिकली क्या है, जो स्विच यहाँ पे लगी हुई है, ये स्विच यहाँ भी हो सकती है, इस पॉइंट पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं. इसका ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है. सर्किट डायग्राम में हम लोग स्विच को कहीं भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज पॉइंट सेकंड, when the switch is on, when the switch is in the on position, the circuit form the positive terminal, of the battery to the negative terminal, is complete. The circuit is then set to be
current flows throughout the circuit, instantaneously. Okay. Second point, when the switch is in the on position. हम लोग यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ any electricity, that is, this is the circuit diagram, this is the bulb, and here we connect it to the battery, and this is the switch. When the switch is in the on position, हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया है. अब इस पॉइंट में ये है द सर्किट इज इन द ऑन पोजीशन. हमें सर्किट को ऑन पोजीशन में रखना है. उसका सिंबल ऑन पोजीशन में ये होता है. अगर ऑफ पोजीशन है, इफ ऑफ पोजीशन देन सिंबल इज दैट, बट दिस इज द ऑन पोजीशन देन सिंबल इज दिस. The circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is the complete. देखिए यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है. ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड हियर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच इज कनेक्टेड टू दिस साइड. Is complete, the circuit is then said to be closed and the current flows throughout circuit instantaneously. Basically ये है जब सर्किट डायग्राम में जो स्विच है ऑन पोजीशन में है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, तब क्या है यहाँ ये जो सर्किट डायग्राम होगा ये कंप्लीट माना जाएगा. और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस करंट की फ्लोइंग शुरू हो जाती है. कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट. ओके, जैसे ही सर्किट स्विच ऑन होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद तुरंत यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज position the circuit is incomplete. It is said to be open
Third point, when the switch is in the off position, the circuit is incomplete. It is said to be open and no current flows through any part of the circuit. First of all, we see the circuit diagram. Here, this is the circuit diagram. हमने फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा था, नोटिस दैट की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। फर्स्ट पॉइंट में ये था। अब इन सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे स्विच को लगाया था, बट थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे स्विच को प्लेस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने ऐसा पढ़ा है कि स्विच जो है वो कहीं भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। नाउ हियर वी प्लेस्ड द बल्ब and this is the symbol of bulb, and here and we connected to circuit is battery. This is the symbol of off position. This is the symbol of off position, and this is the bulb, and this is the battery. बड़ी जो थोड़ी ये जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड लाइट लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड इन दिस सर्किट डायग्राम negative terminal is connected to the positive terminal of the circuit, and the positive terminal is connected to the negative terminal of this circuit. Okay, when the switch is in the off position, जब सर्किट डायग्राम में जो स्विच है ऑफ पोजीशन में होगा, then सर्किट इज इनकम्प्लीट. ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इट इज सेड टू बी ओपन, बट ऑफ पोजीशन में है, बट इसको हम लोग ये बोलते हैं ओपन. ओके, इट इज सेड टू बी ओपन, नो करंट फ्लोज थ्रू आउट एनी पार्ट ऑफ द सर्किट. जैसे स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने पे ऐसा इसलिए होता है, जैसे स्विच ऑफ रहेगा इस सर्किट डायग्राम में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, बट यही हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे. जैसे ही स्विच का ऑन करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सर्किट डायग्राम में करंट की फ्लोइंग स्टार्ट हो जाएगी. करंट मींस क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्किट में मूव करने लगते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दिस सर्किट, and current is flowing in whole part of this circuit. Okay, now but here the switch is off position. Okay, now next point is next topic. Next topic, bulb. Electric bulb. We draw the diagram of bulb. First of all, we note down the definition of bulb. A bulb gives out or emit यानी बाहर निकलना, emit यानी बाहर निकलना, gives out light in the bulb
called the filament, which glows when an electric current passes through it when the bulb gets fused, its filament is broken. Question is, what is bulb? Now, what is an electric bulb or bulb? A bulb gives out emit light. Bulb आप लोग जनरली डेली लाइफ में आपके घरों में बल्ब रहते हैं, जिसको हम लोग बल्ब या एलईडी, CFL, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं जो येलो कलर का जलता है. ओके, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर. बल्ब में देयर इज अ थिन वायर प्रेजेंट होती है एंड कॉल्ड द फिलामेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थिन वायर जो ग्लो करती है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू. ये ग्लो कब करती है? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी उसमें जो सर्किट डायग्राम में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होने लगता है. नाउ व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, इट फिलामेंट इज ब्रोकन. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हाई पावर में सप्लाई होना शुरू होगी, जो फिलामेंट होगा वो बेसिकली क्या होता है? ब्रोकन. फिलामेंट भी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब क्या है? बल्ब फ्यूज हो जाएगा. ओके, बल्ब फ्यूज हो जाएगा. अ बल्ब गिव्स आउट लाइट. इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर called the filament which glows when an electric current passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. Now, the structure of bulb. Draw the structure of bulb. Here, this is the filament. It is connected this, and this is connected to here. Okay, now this is the electric node. Electric contact. This is the structure of electric bulb. This is known as vacuum
वैक्यूम और वैक्यूम ऑर्गन और ऑर्गन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो गैस फिल होती है, इसमें एक गैस फिल होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, और गैस जो होती है वो ऑर्गन एंड नाइट्रोजन होती है। वैक्यूम में इसको बेसिकली फिल अप किया जाता है। ओके, एंड दिस इज द lead in wires, lead in wires, lead in wires. This metal base, metal base and electric contact, electric contact. Here this bottom contact, bottom contact, bottom contact, and most important, that is filament, filament which is made of tungsten, which is made of tungsten. In bracket tungsten. It is the glass slab, glass bulb, and here exhaust tube, okay. This is the structure of electric bulb. This is the made of glass bulb, and the most important in this bulb, that is filament. That is filament. जब इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज में सप्लाई होना शुरू होती है तो बेसिकली जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ये फिलामेंट ब्रेक होता है हम लोग ये बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। ओके, एंड ये जो है इससे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, एंड दिस इज द बॉटम कांटेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू all of you. Okay student, thank you and have a nice day.